बच जाए भगवान। श्री रामचंद्राय नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्क मरुद्गणेभ्यः। श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याश्रवणमात्रेण परिचित्तं समासयेत्। भगवान का गर्भ में प्रवेश और देवताओं के द्वारा गर्भस्तुति, ये दशम स्कंद का द्वितीय अध्याय। श्रीशुकोवाच प्रलम्बकचाणूरो तृणावर्तो महाशनैः मुष्टिकारिस्तुतिविदे पूतना केशसेनकैः अन्यैश्चातुर्भूपादैर्बाणभौमादिविर्युताः जदूनां कदनं चक्रे बलीमागधसंशयाः। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, कंस एक तो स्वयं बड़ा बली था, दूसरे मगध नरेश जरासंध की उसे बहुत बड़ी सहायता प्राप्त थी, तीसरे उसके साथी थे प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, तृणावर्त, आघासुर, मुष्टिक, अरिष्टासुर, द्विविद, पूतना, केसी और धेनु, बाणासुर और भौमासुर आदि बहुत से दैत्य राजा उसके सहायक थे। इनको साथ लेकर वो जदुवंशियों को नष्ट करने लग गया। ते पीड़ितानि विविशुः कुरु पांचाल के कयान साल्वान् विदर्भान् निषधान् विदेहान् कौशलानपि एके तमनुरुन्धाना ज्ञातयः पर्युपासते हतेषु सत्सु बालेषु देवक्या औग्रसेनिना। सप्तमो वैष्णवं धाम जमनन्तं प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्षशोको विवर्धनः। भगवान् विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयं यदूनां निजनाथानां योगमायां समादिशतो। कहते हैं कि जदुवंशी जितने थे वे भयभीत होकर कुरु देश, पांचाल देश, केकय देश, साल्व देश, विदर्भ, निषद, विदेह, कौशल आदि देशों में भाग करके जा बसे। कुछ लोग तो ऊपर ऊपर से ही उसके मन के अनुसार काम करते हुए और उसी की सेवा में लगे रहे। तब कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बालक मार डाले। तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप शेष जी आ गए। शेष भगवान ने विचार किया कि रामावतार में मैं छोटा भाई बना था, इसी से मुझे बड़े भाई की आज्ञा माननी पड़ी और बन जाने से मैं उन्हें रोक नहीं सका। तो कृष्णावतार में मैं बड़ा भाई बनकर भगवान की अच्छी सेवा कर सकूंगा, इसलिए वे कृष्ण से पहले ही गर्भ में आ गए। जिन्हें अनंत भी कहते हैं पधारे। आनंद स्वरूप शेष जी के गर्भ में आने के कारण देवकी को स्वाभाविक बड़ा हर्ष हुआ, परंतु कंस शायद इसे भी मार डाले, इस भय से उनका शोक भी बढ़ गया। गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभीरलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले।
भगवान ने योग माया को यह आदेश दिया, हे योग माये, तुम ब्रज में जाओ। वो प्रदेश ग्वालों और गौओं से सुशोभित है। वहाँ नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती हैं। उनकी और भी पत्नियां कंस के डर से भाग करके गुप्त स्थानों में रह रही हैं। इस समय वो मेरा अंश, जिसे शेष कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ रूप से स्थित है। उसे वहां से निकालकर तुम रोहिणी के पेट में रख दो। ये योग माया को आदेश दिया। अन्यांश कंस संविघ्ना विवरे सुबसंति ही देवक्या जठरे गर्भम से थाख्यम धाम मामकम तत्सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशयो अथाह मंस भागेन देवक्याः पुत्रतां शुभे प्राप्स्यामि त्वं जशोदायां नंदपत्न्यां भविष्यसि अर्चयिष्यन्ति मनुष्यास्त्वां सर्वकामो वरेश्वरीं धूपोपहार बलभिः सर्वकामो वरप्रदां नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च माया नारायणी ईशानी शारदेत्यंबिकेति च। तुम वहां जाकर के कल्याणी, अब मैं अपने समस्त ज्ञान बल आदि अंशों के साथ देवकी के पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी जसोदा के गर्भ से जन्म ले लो। तुम लोगों को मुंह मांगे वरदान देने में समर्थ हो। तुम दूसरे संसार के लोगों को मुंह मांगा वरदान देने में समर्थ होगी। मनुष्य तुम्हें अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली जानकर धूप दीप नैवेद्य अन्य प्रकार की सामग्रियों से तुम्हारी पूजा करेंगे। पृथ्वी में लोग तुम्हारे लिए बहुत से स्थान बनाएंगे और दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका, इन नामों से तुमको पुकारेंगे। संसार में तुम्हारी सारे पृथ्वी में जगह जगह तुम्हारी स्थापना हो जाएगी। गर्भ संकर्षणात्तम वै प्राहु संकर्षणम भुवि रामेति लोक रमणा तो बलम बलवदुच्छ्रया। तो देवकी के गर्भ में से खींचे जाने के कारण शेष जी को लोग संसार में संकर्षण कहते हैं। सम्यक्तया कर्षणम, गर्भ से खींच लिया तो उनका नाम संकर्षण हुआ। लोक रंजन करने के कारण राम कहेंगे और बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण बलभद्र राम ऐसा कहेंगे। संदिष्ट एवं भगवता तथेत्योम इति तद्वचाः पति गृह्य परिक्रम में गांगता तत्कथा करो। तो जब भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया तब योग माया ने जो आज्ञा ऐसा कहकर उनकी बात सिरोधार्य किया। उनकी परिक्रमा करके वे पृथ्वी लोक में चली आई और भगवान ने जैसा कहा था वैसे ही किया। गर्भे प्रणीते देवक्या रोहिणीं जोग निद्रया अहो विश्रंसितो गर्भ इति पौराणिकुसु। जब योग माया ने देवकी का गर्भ ले जाकर रोहिणी के उदर में रख दिया तब पूर्वासी बड़े दुख के साथ आपस में कहने लगे, बेचारी देवकी का ये गर्भ ही नष्ट हो गया। भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम भयंकरः अविवेशान् सभागेन मनयानक दुन्दुभे। भगवान भक्तों को अभय करने वाले हैं। वे सर्वत्र सब रूप में हैं, उन्हें कहीं आना जाना नहीं है। इसलिए वे वसुदेव जी के मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए। वसुदेव के मन में प्रकट हुए भगवान। सा बिभ्रत पौरुषम धामे भ्राजमानो यथा रविः दुरासदोति दुर्धर्षो भूतानां संबभूवहो। उसमें विद्यमान रहने पर भी अपने को अव्यक्त से व्यक्त कर दिया। भगवान की ज्योति को धारण करने के कारण वसुदेव जी सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। उन्हें देखकर लोगों की आंखें भी चौंधिया जाती थीं। कोई भी अपने बल वाणी प्रभाव से उन्हें दबा नहीं सकता था। ततो जगन मंगलमच्युतांसं समाहितं शूरसुतेन देवी
दधार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठाजदानंदकरं मनस्तः। भगवान के उस ज्योतिर्मय अंश को जो जगत का परम मंगल करने वाला है, वसुदेव जी के द्वारा आधान किए जाने पर देवी देवकी ने ग्रहण किया। जैसे पूर्व दिशा चंद्रदेव को धारण करती है, वैसे ही शुद्ध सत्व से संपन्न देवी देवकी ने विशुद्ध मन से सर्वात्मा एवं आत्मस्वरूप भगवान को धारण कर लिया। सा देवकी सर्व जगन निवासो निवास भूता नितरम नरेजे भोजेन्द्र गेहे शिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले जथा सती। भगवान सारे जगत के निवास स्थान है। देवकी उनका भी निवास स्थान बन गई, परंतु घड़े आदि के भीतर बंद किए हुए दीपक का और अपनी विद्या दूसरे को न देने वाले ज्ञान खल की श्रेष्ठ विद्या का प्रकाश जैसे चारों ओर नहीं फैलता, वैसे ही कंस के कारागार में बंद देवकी की भी उतनी शोभा नहीं हुई। घड़े के अंदर दीपक रख दो तो बाहर प्रकाश नहीं होगा। और कोई खल है तो श्रेष्ठ विद्या का वो दूसरे को शिष्य को देता नहीं, तो वो विद्या भी प्रकाश में नहीं आती। तां वीक्ष्य कंसा प्रभजा जितांतरं विरोचयन्तीं भवनं शोचे स्मिताम् आहै समे प्राणहरो हरिर्गुहां ध्रुवं श्रितो जन्नपुरे जमीदृशी। देवकी के गर्भ में भगवान विराजमान हो गए। उनके मुख पर पवित्र मुस्कान थी और उसके शरीर की कांति से बंदी गृह जगमगाने लगा कारागार। जब कंस ने उसे देखा तब वो मन ही मन कहने लगा, ताम वीक्ष्य कंसा प्रभया जितांतराम। अब की बार मेरे प्राणों के ग्राहक विष्णु ने इसके गर्भ में अवश्य प्रवेश किया, हमको विश्वास हो रहा है, क्योंकि इसके पहले देवकी कभी ऐसी थी ही नहीं, इस तरह की तेजस्वी। तो किमद्य तस्मिन् कर्णे जमासु में जदर्थ तंत्रो न बिहंत विक्रमम् स्त्रिया ससुर गुरुमत्या बधोयम सत्रियम हंत अनुकालमायुः। तो हमको अब इस विषय में जल्दी से जल्दी क्या करना चाहिए? देवकी को मार डालना तो ठीक न होगा, क्योंकि वीर पुरुष स्वार्थ के बस अपने पराक्रम को कलंकित नहीं करते। एक तो यह स्त्री है, दूसरे बहन और तीसरे गर्भवती। इसको मारने से तो तत्काल ही मेरी कीर्ति, लक्ष्मी और आयु ही नष्ट हो जाएगी। सजे सये सजीवन खलु संपरेतो वर्ते तयोत्यंतन संस्थितेन देहे मृते तम मनुजा सपंती गंता तमोन्धम तनुमानिनो ध्रुवम। वो मनुष्य तो जीवित रहने पर मरा हुआ है जो अत्यंत क्रूरता का व्यवहार करता है। उसकी मृत्यु के बाद लोग उसे गाली देते हैं। इतना ही नहीं, वो देहाभिमानियों के योग्य घोर नरक में भी अवश्य जाता है। इति घोरतमात् भगवा भावातो सन्निवृत्ता स्वयं प्रभुः आस्ते प्रतीक्षं तज्जन्म हरेर वैरानुबंध के। तो कहते हैं यद्यपि कंस देवकी को मार सकता था, किंतु स्वयं ही वो इस अत्यंत क्रूरता के विचार से निवृत्त हो गया। अब भगवान के प्रति दृढ़ वैर का भाव मन में धर करके उनके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। आसीना संतिष्ठन भुंजाना पर्यटन महिम चिंतयानो रसी के संग पश्यतो तन्मयम जगतो ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्य मुनिभिर्नारदादिभिः देवैः सानुचरैः साकं गीर्भिर्वृषणमैडयन्। परीक्षित भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कंस के कैद खाने में आए और उनके साथ अपने अनुचरों के सहित समस्त देवता नारदादि ऋषि भी थे। वो लोग सुमधुर वचनों से सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले हरि की इस प्रकार स्तुति करने लगे।
सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये और सत्यस्य सत्योऽमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्नाः। हे प्रभु, आप सत्य संकल्प है, आपका संकल्प सत्य है। सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन भी है। और सृष्टि के पूर्व और प्रलय के पश्चात संसार की स्थिति के समय इन असत्य अवस्थाओं में भी आप सत्य ही रूप से रहते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, 5 जो ये दृश्यमान सत्य हैं, आप ही इसके कारण हैं। इन 5 सत्यों के कारण आप ही हैं और उनमें अंतर्जामी रूप से विराजमान भी आप हैं। आप इस दृश्यमान जगत के परमार्थ स्वरूप हैं। आप ही मधुर वाणी और समदर्शन के प्रवर्तक हैं। भगवान, आप तो बस सत्य स्वरूप ही हैं। हम सब आपकी शरण में आए हैं। एकायनौसौ द्विफलस्त्रिमूलः चतुर्रसा पंचविधा षडात्मा सप्तत्वगष्ट विटपो नवाक्षो दशक्षदे द्विखगोस्यादि वृक्षः। ये संसार क्या है? एक सनातन वृक्ष है। ये संसार एक सनातन वृक्ष है। इस वृक्ष का आश्रय है एक प्रकृति। इसके 2 फल हैं, सुख और दुख, और 3 जड़ें हैं इसकी, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। 4 इसमें रस हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसके जानने के 5 ही रास्ते हैं, कान, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका। और इसमें 6 स्वभाव हैं, पैदा होना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट हो जाना। ये 6 इसमें स्वभाव है। हाँ, 6 स्वभाव। इस वृक्ष की छाल है 7 धातुएं, रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और बीज। ये इसकी ये बलकल है, ऊपर का बुकला है। 8 इसमें शाखाएं हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, 5 महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार। यही 8 जो हैं प्रकृति शाखा हैं। इसमें मुख आदि 9 द्वार खोडर हैं, खोखल 9 ठो। 9 जो दरवाजे हैं, इसमें 9 द्वार हैं शरीर में, यही 9 खोडर हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये 10 प्राण ही इसके 10 पत्ते हैं। इस संसार रूपी वृक्ष पर 2 पक्षी हैं, एक जीव है और एक ईश्वर। त्वमेक देवास्य सता प्रसूतिः त्वं सन्निधानं त्वमनुगृहश्चो मुतुन्मायया संवृत चेतसस्त्वां पश्यन्ति नाना विपस्थितो जे। संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति के आधार एकमात्र प्रभु आप ही हैं और आप में ही इसका प्रलय हो जाता है और आपके ही अनुग्रह से इसकी रक्षा भी होती है। जिनका चित्त आपकी माया से आवृत हो रहा है, इस सत्य को समझने की शक्ति वो खो बैठे, उनको कभी नहीं समझ में आएगा। वे ही इस उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को अनेक रूप में देखते हैं। तत्वज्ञानी पुरुष तो सबके रूप में केवल आपका ही दर्शन करते हैं। वासुदेवा सर्वमिति, सब वासुदेव ही है। विभर से रूपेण बोधयात्मा क्षेमा जलोकस्य चराचरस्यो सत्तोपन्नानि सुखा बहानि सताम भद्राणि मुहुखनानम। आप ज्ञान स्वरूप आत्मा है, चराचर जगत के कल्याण के लिए ही अनेकों रूप धारण करते हैं। आपके वे रूप विशुद्ध अप्राकृत सत्वमय होते हैं, संत पुरुषों को बहुत ही सुख देते हैं, साथ ही दुष्टों को उनकी दुष्टता का दंड भी देते हैं, उनके लिए अमंगलमय भी आपके रूप होते हैं।
त्वय्यम्बुजाक्षाखिल सत्त्वधाम्नि समाधिना वेशित चेतसैके त्वदुपादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ते गोवत्स पदं भवाब्धिम्। कमल के समान कोमल अनुग्रह भरे नेत्रों वाले प्रभु, कुछ बिरले लोग ही आपके समस्त पदार्थों और प्राणियों के आश्रय स्वरूप पूर्ण एकाग्रता से अपना चित्त लगा पाते हैं और आपके चरण कमल रूपी जहाज का आश्रय लेकर के इस संसार सागर को बछड़े के खुर के गड्ढे के समान अनायास ही पार कर जाते हैं। अब तक के संतों ने इसी जहाज से संसार सागर को पार किया है। स्वयं समुत्तीर्य सुदुष्टरद्युमन् भवार्णवं भीममदभ्र सौहृदाः भवत्पदम्बोरुहनाभमत्र ते निधाय जाता सदनुग्रहो भवान्। परम प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आपके भक्तजन सारे जगत के निष्कपट प्रेमी सच्चे हितैषी होते हैं। वे स्वयं तो इस भयंकर और कष्ट से पार करने योग्य संसार सागर को पार कर ही जाते हैं, किंतु औरों के कल्याण के लिए भी वे यहाँ आपके चरण कमलों की नौका स्थापित कर जाते हैं। वास्तव में सत्पुरुषों पर आपकी महान कृपा है, उनके लिए आप अनुग्रह स्वरूप है। जन्ने रविंदाक्ष विमुक्त मानिनः त्वय्यम्बुभावाद विशुद्ध बुद्धयोः आरुह्य कृच्छेन परम पदम ततः पतन्ते धोन्नादृत जुष्मदंघ्रयः। हे कमल नयन, जो लोग आपके चरण कमलों की शरण नहीं लेते, आपके प्रति भक्ति भाव से रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, वे अपने को झूठ मूठ मुक्त मानते हैं, वास्तव में वे बद्ध ही हैं। वे यदि बड़ी तपस्या साधना का कष्ट उठाकर किसी प्रकार ऊंचे से ऊंचे पद पर भी पहुंच जाएं, तो भी वहां से नीचे गिर जाते हैं। तथा नते माधवतावका क्वचित भ्रस्यन्ते मार्गा त्वरिबद्ध सौहृदाः त्वया विगुप्ता विचरन्ते निर्भजा विनायकानि कपमूर्ध सुप्रभु। भगवान, जो आपके अपने निजजन हैं, जिन्होंने आपके चरणों में अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखी, वे कभी उन ज्ञानाभिमानियों की भांति अपने साधन मार्ग से गिरते नहीं हैं। वे बड़े बड़े विघ्न डालने वालों की सेना के सरदारों के सिर पर पैर रख करके निर्भय विचरते हैं। कोई भी विघ्न उनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकते, क्योंकि उनके रक्षक आप हैं। सत्वं विशुद्धं सृजते भवन्ति तौ शरीरिणं सृजमुपायनं वपुः वेद क्रिया योग तपा समाधिभिस्तवार्हणं जेन जना समीहते। आप संसार की स्थिति के लिए समस्त देहधारियों को परम कल्याण प्रदान करने वाला विशुद्ध सत्वमय सच्चिदानंदमय परम दिव्य मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। उस रूप के प्रकट होने से ही आपके भक्त वेद कर्मकांड अष्टांग योग तपस्या और समाधि के द्वारा आपकी आराधना करते हैं। बिना किसी आश्रय के वे किसकी आराधना करेंगे। सत्वं न चेद्धातरिजं निजं भवेद् विज्ञानम् अज्ञानभिदापमार्जनम् गुण प्रकाशैरनुमीयते भवान् प्रकाशते यस्य च जेन वा गुणः। प्रभो, आप सबके विधाता हैं। यदि आपका ये विशुद्ध सत्व में निज स्वरूप न हो, तो अज्ञान और उसके द्वारा होने वाले भेदभाव को नष्ट करने वाला अपरोक्ष ज्ञान ही किसी को नहीं हो सकता। जगत में दिखने वाले तीनों गुण आपके हैं और आपके द्वारा ही प्रकाशित होते हैं, ये सत्य है। परंतु इन गुणों की प्रकाशक वृत्तियों से आपके स्वरूप का केवल अनुमान होता है, वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता। आपके स्वरूप का साक्षात्कार तो आपके विशुद्ध सत्व में स्वरूप की सेवा करने पर ही और आपकी कृपा से ही होता है। न नाम रूपे गुण जन्म कर्म भिन्न रूपे तब्बे तब तस्य साक्षिणः मनो वचोभ्यां मनुमेज वर्त्मनो देव क्रियायां प्रतियन्ति तथापि
श्रवण गृणन संस्मरणं सचिन्तनं नाम निरूपाणि च मंगलानि ते ओ क्रियासु जस्त्वच्चरणारविन्दयोराभिष्ट चेतन भवाज कल्पते। भगवान मन और वेद वाणी के द्वारा केवल आपके स्वरूप का अनुमान मात्र होता है। मन और वेद के मंत्रों का, वेद के द्वारा आपके स्वरूप का अनुमान केवल होता है। आप उनके द्वारा दृश्य नहीं, उनके साक्षी हैं। इसलिए आपके गुण, जन्म, कर्म आदि के द्वारा आपके नाम और रूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। फिर भी प्रभु आपके भक्तजन उपासना आदि क्रिया योगों के द्वारा आपका साक्षात्कार तो कर ही लेते हैं। जो पुरुष आपके मंगलमय नाम और रूपों का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, ध्यान करता है और आपके चरण कमलों की सेवा में ही आपका अपना चित्त लगाए रहता है, उसे फिर जन्म मृत्यु रूपी संसार के चक्र में नहीं आना पड़ता। दृष्ट्या हरेस्या भवता पदो भुवो भारोपनीतस्तव जन्मने सितुः दृष्टांकितां त्वत्पदकैः सुशोभनैर्द्रक्ष्यामगां ध्याञ्च तमानुकम्पिताम्। संपूर्ण दुखों के हरने वाले भगवान आप सर्वेश्वर हैं। ये पृथ्वी तो आपका चरण कमल है। आपके अवतार से इसका भार दूर हो गया। धन्य है प्रभु। हमारे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग आपके सुंदर सुंदर चिन्हों से युक्त चरण कमलों के द्वारा विभूषित इस धरती को देखेंगे। स्वर्गलोक को भी आपकी कृपा से कृतार्थ देखेंगे। नते भवस्य स भवस्य कारणं विना विनोदं बत तर्कयामहे बभो निरोधः श्रुतिरप्य विद्यया कृता यतस्त्वयि अभयाश्रयात्मनि। प्रभु आप अजन्मा हैं। यदि आपके जन्म के कारण के संबंध में हम कोई तर्क ना करें तो यही कह सकते हैं कि यह आपका एक लीला विनोद है। ऐसा कहने का कारण ये है कि आप तो द्वैत के लेश से रहित सर्वाधिष्ठान स्वरूप हैं। इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय अज्ञान के द्वारा आप में ही आरोपित है, वास्तव में सत्य नहीं है। मत्स्यास्वकच्छपन सिंह वराह हंसो राजन्य विप्र विविधेषु कृतावतारः त्वं पासेन स्त्रिभुवनं च यथा दुनेश भारम भुवो हर जदोत्तम बंधनन्ते। प्रभु आपने जैसे अनेकों बार मत्स्यावतार आपने धारण किया, हयग्रीव अवतार लिया, कच्छप अवतार लिया, नृसिंह अवतार लिया, वराह अवतार लिया, हंस अवतार लिया, राम का अवतार परशुराम और वामन अवतार धारण किया, हम लोगों की और तीनों लोगों की रक्षा की। वैसे ही आप इस बार भी पृथ्वी का भार हरण कीजिए। जदुनंदन हम आपके चरणों में वंदना करते हैं। दृष्ट्यांबते कुक्षिगता परापुमानं से न साक्षात् भगवान भवाजनः मा भूत भजम भोजपतिर्मुमूर्षु गुप्ता जदूनं भजिता तवात्मजाः। फिर देवकी की तरफ देखा। अब देवकी को कहने लग गए, हे माता जी, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी कोख में हम सबका कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान पुरुषोत्तम अपने ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ पधार रहे हैं। अब आप कंस से तनिक भी मत डरिए। अब तो वो कुछ ही दिनों का मेहमान है संसार में। आपका पुत्र जदुवंश की रक्षा करेगा। श्री सुकोवाच एत्यभीष्टूय पुरुषं जदूपमनिदं यथा ब्रह्मेशानो पुरोधाय देवा प्रति जदुर्देवम्। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मादि देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति किया और उनका रूप ये है। इस प्रकार निश्चित रूप से तो कहा नहीं जा सकता। सब अपनी अपनी मति के अनुसार उसका निरूपण करते हैं। इसके बाद ब्रह्मा और शंकर जी को आगे करके देवता लोग स्वर्ग को चले गए।
श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे गर्भगत विष्णोर्ब्रह्मादिकृतस्तुतिर्नाम तृतीयोऽध्यायः। स्तुति चालू होगी। श्री राम। अभी स्तुति होगी ना? अब आगे जन्म होगा इस दूसरे अध्याय में। अच्छा, कल करेंगे उसको। टाइम हो गया 11:30 हो गया, आपको जाना है। 10:30 कितना? हेलो 10:30। हाँ हाँ तो हाँ मनोज भैया, वो मनोज का SMS आ गया है बम्बई से। हाँ, हम तो नहीं गए, हमारा प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया, वो सुधीर गए हैं। और वो फिर बताएंगे क्या बात है। सब गाड़ी नंबर भी मिल गया है, सुधीर पहुंच भी गए हैं वहाँ पे। अफसर सब वो हमने उनको कन्वे कर दिया अभी। हाँ, सब बता दिया मैंने, मनोज शर्मा से उनकी बात भी करा दी। हाँ नहीं मैंने कह दिया, क्या दिक्कत है पेमेंट करने में उसको। अच्छा चलो ठीक है, कह देंगे। चलो ठीक है, ठीक। थैंक यू पार्टनर, थैंक यू बहुत। 10:30 हाँ माँ आगे बढ़ाएं कि चलिए, अभी तक अध्याय हो जाएगा, आधा घंटे में तक अध्याय हो जाएगा। श्री भगम कृष्णोवाच अथ सर्वगुणोपेता कालः सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र था, आकाश के सभी नक्षत्र ग्रह तारे शांत और सौम्य हो रहे थे। दिशा प्रसेदुर्गगनम निर्मलो दुगुणोदयम मही मंगल भूजिष्ठ पुरग्राम प्रजाकरा नद्यः प्रसन्न सलिला हृदा सलजुहश्रियाः द्विजाली कुलसन्नादस्तबका वनराजयाः। दिशाएं प्रसन्न हो गईं, निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, अहीरों की बस्तियां और हीरे आदि की खानें मंगलमय हो रही थी। नदियों का जल निर्मल हो गया था। रात्रि के समय भी सरोवरों में कमल खिल रहे थे। रात्रि के समय वन में वृक्षों की पंक्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लद गई थी। कहीं कहीं पक्षी चहक रहे थे और कहीं कहीं भौरे भी गुनगुना रहे थे। बभो वायु सुखस्पर्शा पूर्ण गंधवः शुचिः अग्नजश्च द्विजातीनां शान्तास्तत्रो समिन्धतो। उस समय परम पवित्र शीतल मंद सुगंध वायु अपने स्पर्श से लोगों को सुख प्रदान करती हुई बह रही थी। ब्राह्मणों के अग्निहोत्र, कभी न बुझने वाली अग्नियां जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थीं, वे इस समय अपने आप ही जल उठी। मनां स्यासन प्रसन्नानि साधूनां सुरद्रुहां जाजमाने जने तस्मिन्ने दुर्दुन्दुभयोदिपि। संत पुरुष पहले से ही चाहते थे कि असुरों की बढ़ती न होने पाए, अब उनका मन सहसा प्रसन्नता से भर गया। जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बज उठी। जगुः किन्नर गंधर्वास्तुष्टभू सिद्धचारणाः विद्याधरजश्च नन्दतु रप्सरोऽभिसमन्तदा। मुमुचुर्मनजो देवाः सुमनांसि मुदान्विताः मन्दं मन्दं जलधरा जगर्जूरनुसागरम्। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गाने लग गए। सिद्ध और चारण लोग भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लग गए। विद्याधरियां अप्सराओं के साथ नाचने लगीं। बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि आनंद से भर करके पुष्पों की वर्षा करने लग गए। जल से जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जना करने लग गए। निशीथे तमबुद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वो गुहाशयाः आविरासीत् यथा प्राच्यां दिशेन्दुरिव पुष्कलाः। जन्म और मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार का समय था। रात्रि अर्धरात्रि निशीथ, चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हो गए। जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो।
तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मङ्गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सन्द्रपयोधसौभगम्। वसुदेव जी ने देखा उनके सामने एक अद्भुत बालक है, उसके नेत्र कमल के समान कोमल विशाल हैं, 4 सुंदर हाथों में गदा शंख चक्र कमल लिए हुए हैं और वक्ष स्थल पर श्री वत्स चिन्ह है। अत्यंत सुंदर स्वर्णमयी रेखा है, गले में कौस्तुभ मणि है और वर्षाकालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीताम्बर फहरा रहा है। बहुमूल्य वैदुर्ज मणि के किरीट और कुंडल की कांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं। कमर में चमचमाती करधनी की लड़ियां लटक रही हैं, बाहों में बाजूबंद और कलाइयों में कंकण शोभायमान हो रहे हैं। सब आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग अंग से अनोखी छटा छिटक रही। महार्ह वैदुर्ज किरीट कुंडलोत्सा परे खोक्त सहस्त्र कुंतलम अबुद्धाम कंचन गद कंकणादिभिर्विरोचमानं वसुदेव रैक्षतो। ऐसे बालक के अंग की अनोखी छटा को वसुदेव जी ने सविस्मयोत्फुल्ल विलोचनो हरिं सुतं विलोक्यानकदुन्दुभिस्तदा कृष्णावतारोत्सव सम्भ्रमोत्प्रसन्नोदादुजेभ्यो युधमाप्लुतो गवाम्। वसुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में स्वयं भगवान ही आए हैं। पहले तो उन्हें असीम आश्चर्य हुआ, फिर आनंद के उनकी आंखें खिल उठी, उनका रोम रोम परमानंद में मग्न हो गया। कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने की उतावली से उन्होंने उसी समय ब्राह्मणों के लिए अपने मन से 10-10 हजार गायों का संकल्प कर दिया। परीक्षित अथई नमस्तौ दवधार्य पुरुषं परम नतांगाकृतधिकृतांजलिः स्वरोचिखा भारत सूतिका गृहं विरोचयन्तं गतभिः प्रभाववितो। भगवान श्री कृष्ण अपनी अंग कांति से सूतिका ग्रह को जगमगा कर रहे थे। जब वसुदेव जी को ये निश्चय हो गया ये तो परम पुरुष परमात्मा है, तब भगवान का प्रभाव जान लेने के बाद उनका सारा भय जाता रहा। अपनी बुद्धि स्थिर करके उन्होंने भगवान के चरणों में सिर झुका लिया, फिर हाथ जोड़कर वे स्तुति करने लगे। वसुदेव उवाच विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृते परः केवलानुभवानंद स्वरूपा सर्वबुद्धिदृको सदैव स्वप्रकृतेदं सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकं तदनु त्वं झप्रविष्टा प्रविष्टोऽदिव भाव्यसे। अथई जथई में विकृता भावास्तथा ते विकृतै सह नाना बीर्जाः पृथक् भूता विराजं जनयन्ति सन्निपत्य समुत्पाद्य दृश्यन्ते नुगता इव प्रागेव विद्यमानत्वान् न तेषामिह संभवाः। वसुदेव जी ने कहा, मैं समझ गया भगवान, आप प्रकृति से अतीत साक्षात पुरुषोत्तम है। आपका स्वरूप है केवल अनुभव और केवल आनंद। ये आपका अनुभव है, ये आपका स्वरूप है। अनुभव और आनंद ही आपका स्वरूप है। आप समस्त बुद्धियों के एकमात्र साक्षी हैं। आनंद ही आपका। आप ही सर्ग के आदि में अपनी प्रकृति से इस त्रिगुणमय जगत की सृष्टि करते हैं, फिर उसमें प्रविष्ट न होने पर भी आप प्रविष्ट के समान जान पड़ते हैं। यथै में विगता भावाः, जैसे जब तक महतत्व आदि कारण तत्व पृथक पृथक रहते हैं तब तक उनकी शक्ति भी अलग अलग होती। जब वे इंद्रियादि 16 विकारों के साथ मिलते हैं तब इस ब्रह्मांड की रचना करते, इसे उत्पन्न करके इसी में अनुप्रविष्ट से जान पड़ते हैं। परंतु सच्ची बात तो ये है कि वे किसी भी पदार्थ में प्रवेश नहीं करते। ऐसा होने का कारण ये है कि उनसे बनी हुई जो भी वस्तु है उसमें वे पहले से ही विद्यमान रहते हैं। एवं भवान् बुद्ध्यनुमेज लक्षणैर्ग्राह्यै गुणैः सन्नपि तद्गुणाश्रयः अनावृतत्वात् बहिरन्तरं न ते सर्वस्य सर्वात्मनयात्म आत्मवस्तुनः।
जैसे बुद्धि के द्वारा केवल गुणों के लक्षणों का अनुमान किया जाता है, इंद्रियों के द्वारा केवल गुणमय विषयों का ही ग्रहण किया जाता है, यद्यपि आप उनमें रहते हैं फिर भी उन गुणों के ग्रहण से आपका ग्रहण नहीं होता। इसका कारण ये है कि आप सब कुछ हैं, सबके अंतर्यामी हैं, परमार्थ सत्य हैं, आत्मस्वरूप हैं। गुणों का आवरण आपको ढक नहीं सकता, इसलिए आप में न बाहर है न भीतर है, फिर भी आप किस में प्रवेश करेंगे? इसलिए प्रवेश न करने पर भी आप प्रवेश किए हुए समान दिखाई पड़ते हैं। ययात्मनो दृश्य गुणेषु सन्निधि व्यवस्थते स्वव्यतिरेकतो बुधा विनानुवादं न तन्मनीषितं सम्यक् जतस्त्यक्तमुपाददत् पुमान्। जो आपने इन दृश्य गुणों को अपने से अलग मान करके सत्य समझा है, जो सत्य समझता है, जो मनुष्य इन दिखने वाले जितने गुण हैं संसार के, इनसे अपने को अलग मान करके सत्य समझता है, वो अज्ञानी है। क्योंकि विचार करने पर ये देह और घर आदि पदार्थ भाग विलास के द्वारा कुछ सिद्ध नहीं होते। विचार के द्वारा जिस वस्तु का अस्तित्व नहीं होता, जो बाधित हो जाती है, उसको सत्य मानने वाला पुरुष बुद्धिमान कैसे हो सकता है? तो से जन्मस्थिति संजमन विभो बदन्यनिहाद गुणाद विक्रियातो त्वयि सरे ब्रह्मणो विरुद्धते त्वदाश्रयत्वादुपचर्यते गुणैः। प्रभु कहते हैं कि आप स्वयं समस्त क्रियाओं, गुणों और विकारों से रहित हैं, फिर भी इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय आपसे ही होती। ये बात परम ऐश्वर्यशाली परब्रह्म परमात्मा आपके लिए असंगत नहीं है, क्योंकि तीनों गुणों के आश्रय आप ही हैं। इसलिए उन गुणों के कार्य आदि का आप में ही आरोप किया जाता है। सत्वं विलोकस्थितदे स्वमायया विभर्ष शुक्लम खलु वर्णमात्मनः सर्गाय रक्तं रजसोपबृंहितं कृष्णं च वर्णं तमसा जनात्यजे। आप ही तीनों लोकों की रक्षा करने के लिए अपनी माया से सत्वमय शुक्ल वर्ण पोषणकारी विष्णु रूप धारण कर लेते हैं, और उत्पत्ति के लिए रजा प्रधान रक्त वर्ण सृजनकारी ब्रह्मा का रूप धारण करते हैं, और प्रलय के समय तमोगुण प्रधान कृष्ण वर्ण संहारकारी रुद्र रूप स्वीकार कर लेते हैं। तो मत्स्यलोकस्य विभोरिक्षुसुरगृहे वतीर्णो सिंहमाखिलेश्वरो अराजन्य संज्ञा सुरकोटिजूथपैर्निर्भुज्यमानः निहनिष्यते च मुहुः। अयं तो सभ्यस्तव जन्मनौ गृहे श्रुत्वा प्रजां सेवधीत् सुरेश्वरो सतेवतारं पुरुषैः समर्पितं श्रुत्वाधुनैवाभिसरद्युधायुधाः। आप सर्वशक्तिमान, सबके स्वामी हैं। संसार की रक्षा के लिए ही आपने अपने घर, मेरे घर अवतार लिया। आजकल कोटि कोटि असुर सेनापतियों ने राजा का नाम धारण कर रखा है और अपने अधीन बड़ी बड़ी सेनाएं कर रखी हैं। आप उन सबका संहार करेंगे। देवताओं के भी आराध्य देव प्रभु, ये कंस बड़ा दुष्ट है। इसे जब मालूम हुआ कि आपका अवतार हमारे घर होने वाला है, तब उसने आपके भय से आपके बड़े भाइयों को मार डाला। अभी उसके दूत आपके अवतार का समाचार उसे सुनाएंगे और वो अभी अभी हाथ में शस्त्र लेकर दौड़ा हुआ आएगा। श्री सुगोवाच अथैनमात्मनं वीक्षे महापुरुष लक्षणं देवकी तमुपाधावात् कंसात् भीता शुचिस्मिताः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इधर देवकी ने देखा कि मेरे पुत्र में तो पुरुषोत्तम भगवान के सभी लक्षण हैं। पहले तो उन्हें कंस से कुछ भय मालूम हुआ, परंतु फिर वे भी बड़े पवित्र भाव से मुस्कुराती हुई और स्तुति करने लग गई। देवक्युवाच रूपम जत्तत् प्राहुरव्यक्तमाद्यं ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारं सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं सात्वं साक्षात् विष्णुरध्यात्मदीपः। प्रभो, वेदों ने आपके जिस रूप को अव्यक्त और सबका कारण बतलाया है, जो ब्रह्म ज्योति स्वरूप है, समस्त गुणों से रहित और विकारहीन है, जिसे विशेषण रहित, अनिर्वचनीय, निष्क्रिय एवं केवल विशुद्ध सत्ता के रूप में कहा गया है, वही बुद्धि आदि के प्रकाशक विष्णु आप हैं।
जय हो। नष्टे लोके द्विपरार्थावसाने महाभूते ख्वादिभूतं गतेषु। जिस समय ब्रह्मा की पूरी आयु दो परार्थ समाप्त हो जाते हैं, काल शक्ति के प्रभाव से सारे लोक नष्ट हो जाते हैं, पंच महाभूत अहंकार में विलीन हो जाते हैं, अहंकार महतत्व में विलीन होता है, महतत्व प्रकृति में लीन हो जाता है, उस समय एकमात्र आप ही शेष रह जाते हैं। इसी से आपका एक नाम शेष भी है। शेष। व्यक्ते व्यक्तम काल वेगे न जाते भवाने का शिष्यते शेष संज्ञा। योयम कालस्तस्य ते व्यक्त बंधो चेष्टा माहु चेष्टते जेन विश्वम निमेषादिर्वत्सरान्तो महीयाम स्तम त्वयसानम क्षेम धाम प्रबद्धे। प्रकृति के एकमात्र सहायक प्रभो निमेष से लेकर और वर्ष पर्यंत, एक आँख की पलक गिरे उसको कहते हैं निमेष। तो निमेष होकर और एक वर्ष तक अनेक विभागों में विभक्त जो काल है, समय, जिसकी चेष्टा से संपूर्ण विश्व सचेष्ट हो रहा है और जिस